हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्वांटेक्स प्लान के बारे में। ये प्लान आपको टैक्स बेनिफिट तो देता ही है, साथ ही ये आपको मदद करता है आपकी वेल्थ क्रिएशन में। तो जब बात वेल्थ क्रिएशन की आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसका रिटर्न क्या रहा है, इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो सबसे पहले हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। बीते 3 साल का जो रिटर्न है क्वांटेक्स प्लान का वो है 36.26%, लास्ट 5 ईयर्स का 21.45% और ओवरऑल अगर 10 ईयर्स की बात की जाए तो वो भी क्लोज अबाउट है 21.20%। तो आप देखेंगे इसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है थ्रू आउट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के स्लैब में। तो आइए जानते हैं अब एक सरल भाषा में कि अगर आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए 3 साल पहले इस फंड में लगाते तो उस 1.5 लाख की वैल्यू आज होती 3.8 लाख यानी कि 4 लाख के पास। अगर आप 10 साल पहले लगाते तो उसकी वैल्यू होती 10.47 लाख यानी कि 10.5 लाख के आसपास। जब बात फंड की परफॉर्मेंस की आती है तो हमारे माइंड में यही रहता है कि अगर हम गोल्ड में लगा देते, अगर हम हाउस प्रॉपर्टी में या बैंक की एफडी कर देते तो शायद हमें ज़्यादा रिटर्न मिल जाता। तो इस पिक्चर को भी क्लियर करने के लिए हमने इस फंड की परफॉर्मेंस दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर की है, जैसे कि बैंक की एफडीआर से, पीपीएफ से, गोल्ड से। तो क्वांटेक्स फंड में अगर आपने 1.5 लाख रुपए लगाए होते 10 साल पहले, क्योंकि सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो ऑन एन एवरेज आपको 10 साल के लिए, 5 साल के लिए उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ती है। तो इसीलिए हमने 10 इयर्स की करंट वैल्यू को कैलकुलेट किया है। तो अगर क्वांट फंड में रखते, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, तो आपकी जो नियर अबाउट इन्वेस्टमेंट होती आज की डेट में वो होती 10.5 लाख के आसपास और एनुअलाइज रिटर्न होता 21.20%। अगर आप बैंक की टैक्स एफडीआर करते 1.5 लाख की तो उसकी वैल्यू होती 2.95 लाख, जो कि बहुत कम है आपकी इक्विटी परफॉर्मेंस से। बैंक एफडीआर जनरली बहुत ही सेफ कंसीडर किए जाते हैं, बट आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पाता जितना आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके मिल सकते हैं, और इसमें आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हमेशा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं और इसका जो रिटर्न आपको आता वो होता नियर अबाउट 7%। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते 1.5 लाख रुपए तो आज की डेट में उसकी वैल्यू होती 3.23 लाख रुपीस, जो कि आपको 8% के आसपास का रिटर्न देता। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते, जो कि हमारा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है प्रॉपर्टी या गोल्ड, तो उसमें आपकी वैल्यू होती 2.44 लाख, जो कि नियर अबाउट आपका आता 5% के आसपास। अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने आपको नियर अबाउट करीबन 600% के आसपास का रिटर्न दिया है। आपकी जो वेल्थ है वो ग्रो हो गई है 600% से। और अब हम जानते हैं, ये तो रही इसकी परफॉर्मेंस की बात कि फंड ने कैसा आपको रिटर्न दिया। इसके अलावा हम जानते हैं कि आपको अगर अपना टैक्स बचाना है तो ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट के और क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि आपको सबसे कम लॉक इन पीरियड सिर्फ ELSS स्कीम्स में ही मिलता है। जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं बाकी उनमें मिनिमम आपको, जैसे इंश्योरेंस है 5 ईयर्स या फिर आपको 10 ईयर्स का पीपीएफ में लॉन्गर ड्यूरेशन रहता है, बट इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में आपको सिर्फ 3 ईयर्स का यानी कि 3 साल का लॉक इन पीरियड रखना होता है। उसके बाद आप अपना अमाउंट जब भी आपको ज़रूरत हो कभी भी विड्रॉ करा सकते हैं और आप चाहें तो फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू भी रख सकते हैं। आप इस फंड के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए की अंडर सेक्शन 80C। इसके रिटर्न्स आपको अभी हमने कंपेयर करके दिखाया, आपके बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से आपको काफ़ी हद तक अच्छा रिटर्न मिलता है। इस स्कीम में आपको एक लमसम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप SIP के थ्रू भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SIP इन्वेस्टमेंट चूज़ करते हैं, SIP ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो आपकी हर इकाई, आपकी हर इन्वेस्टमेंट वैल्यू 3 साल के लिए लॉक इन में होती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने 3 साल की SIP की तो वो 3 साल के लिए ही लॉक इन होगी। हर इकाई की वैल्यू 3 इयर्स के लॉक इन के लिए अवेलेबल होती है।
तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए, रेगुलर नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आए तो अपने नियर एंड डियर वन से शेयर भी करें। तो इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। ये फंड वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है इक्विटी शेयर्स के, ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके और आपको मिल सके एक बेहतर रिटर्न। ये फंड ELSS स्कीम के अंतर्गत आता है, यानी कि टैक्स सेविंग ऑप्शन इस फंड में आपको मिलता है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 है। फंड मैनेजर इसके मिस्टर अंकित पांडे हैं। अब हम डिटेल में जानेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एक पूरा ओवरव्यू इस फंड का लेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसका रिटर्न क्या रहा है और इसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहले इसकी NAV के बारे में। इसकी NAV है, नेट एसेट वैल्यू है 248.50। ये फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को। तो आइए इस फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये फंड स्टार्ट हुआ था 37 के आसपास की NAV पर। 2014 में ये 40 के आसपास, उसके बाद लगातार 2017 में ये 76 इसकी NAV रही। उसके बाद इसमें एक गिरावट दर्ज की गई कोविड टाइम पर। 2020 में आप देखेंगे इसमें एक मामूली सी गिरावट है, और उसके बाद ओवरऑल ये गया है 69 के आसपास 3 अप्रैल 2020 को। उसके बाद आप लगातार देखेंगे कि इसकी NAV उतार चढ़ाव के साथ बढ़ती ही जा रही है। एक अपवर्ड ट्रेंड इसकी मूवमेंट में है, एक अपवर्ड स्लोप है इसमें। उसके बाद अभी तक 9 दिसंबर 2022 तक इस फंड ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है। अगर हम कोविड के टाइम से लेके अब तक की भी परफॉर्मेंस की बात करें, जो ये अपवर्ड स्विंग रहा है, तो इसने एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो 300 के आसपास का आपको दिया है। कोविड के टाइम भी इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं थी, लेकिन एक मामूली गिरावट के बाद इसने आपको 300% का रिटर्न दिया। अगर शुरू से देखें तो इसने आपको, जैसा कि हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, इसने आपको 600% के आसपास का एब्सोल्यूट रिटर्न को दिया है अपनी इंसेप्शन डेट से। तो इंसेप्शन डेट से इस तरह की परफॉर्मेंस एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कंसीडर की जाती है। और अगर अभी हम देखें 5 सालों के रिटर्न के बारे में भी, तो ये 5 साल पहले इसकी NAV थी 92 के आसपास, और आज की डेट में अगर आप देखें तो इसने आपको नियर अबाउट 200% का, 160% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। आज की डेट में इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 2692 करोड़ रुपीस। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतनी ही अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी। तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.57%। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013, और तब से लेके सिंस इंसेप्शन इसका जो रिटर्न रहा है, ओवरऑल रिटर्न रहा है, वो है 20.07%, जो कि एक बहुत ही उम्दा रिटर्न है किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए। इस फंड में मिनिमम आप लमसम 5000 के अराउंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये से आप इस फंड में SIP कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो को। इस फंड के पोर्टफोलियो में आप देखेंगे जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो नामी गिरामी कंपनीज में है, जैसे ITC, SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, अंबुजा सीमेंट, और मेजर इन्वेस्टमेंट जो है ऊपर के टॉप 3-4 शेयर्स में है, जैसे कि ITC में 9.83%, SBI में 7.18%, रिलायंस 5.86%। तो इन फंड की परफॉर्मेंस, इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस का इस फंड की परफॉर्मेंस पे बहुत गहरा इम्पैक्ट रहता है। तो इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस इस फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है। अब इस फंड की एसेट एलोकेशन के बारे में देख लेते हैं, सेक्टर एलोकेशन के बारे में देख लेते हैं। ये 22% के आसपास फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, 17% के आसपास कंज्यूमर ड्यूरेबल में, कंज्यूमर स्टेपल्स में, एनर्जी सेक्टर में 14% के आसपास, और सर्विस सेक्टर में इसकी 9%, 8% के आसपास इन्वेस्टमेंट है।
अब इसके एसेट एलोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेजर एसेट एलोकेशन इसका इक्विटी सेक्टर में है, चूंकि ये एक इक्विटी फंड है। तो ये फंड एक सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर आप लंबे समय के लिए इस फंड में निवेश करना चाहते हैं और आप टैक्स रिबेट लेना चाहते हैं। तो आपका टैक्स भी सेव होगा और आपकी वेल्थ भी ग्रो करेगी और आपको कम समय के लिए भी आपका पैसा किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ब्लॉक होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन।